मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित के माध्यम से इसी नाम की एक कथा जो अमर कथा है का महाकाव्य है श्री हरिमाया चरित, आप उसे श्रवण कर रहे हैं। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा से सीधे जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, आइए कथा से जुड़ते हैं। बड़ी रोचक कथा है, आप साथ देना 15 मिनट का। बीती सकल अवधि बनवासा, आए पांडव लई शुभ आशा। दुर्योधन तीन राजन दीन्ही, दुर्योधन तीन राजन दीन्ही। हठ करि सब संपत्ति हरि लीनी। पांडव जब वापस आए तो दुर्योधन ने हठ कर दिया, कहा राज्य कुछ नहीं दूंगा, ये सब संपत्ति हमारी है। उसने जबरन सब ले लिया, कुछ भी पांडव को नहीं दिया। अब पांडव लोग कह रहे हैं भाई हमारा बंटवारा हुआ था, हमारा इंद्रप्रस्थ हमारे गांव जो है हमको दे दो। लेकिन दुर्योधन इस पर राजी नहीं हुआ, कोई बंटवारा नहीं। करई न दुर्योधन बंटवारा, अब घेरी घेरी रन करई प्रचारा। भ्रात युधिष्ठिर ताहि जनाई, भ्रात युधिष्ठिर ताहि जनाई। 5 गांव मांगऊ मैं भाई, भ्रात युधिष्ठिर। दुर्योधन बंटवारा नहीं कर रहा है, अब कहता है नहीं, अब युद्ध करके लड़ाई करके लो। ऐसा दुष्ट है दुर्योधन, कहता है मैं ऐसे नहीं दूंगा, युद्ध करके ले सकते हो, जीत जाओ तो ले लो। भ्राता युधिष्ठिर उसको समझाते हैं, बताते हैं, अरे भाई हमको 5 गांव ही दे दो। रन न होई रन करी होई, विनाश अपारा। मैं जानहूँ सब निज परिवारा। युधिष्ठिर कहने लगे युद्ध करके बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। मैं तो यही जानता हूँ आप और हम सब मिलकर एक परिवार ही हैं। दुर्योधन अस हाथी धारी ले, और सुई नोक भरी भूमि न देई। दुर्योधन ने ऐसा हट कर लिया और कहने लगा मैं सुई की नोक भरी भूमि तुमको नहीं दूंगा। सकल कथा विधि काह बताई, अस प्रसंग संक्षेप सुनाई। सुनु मीरा पुनि अनुपम गाथा, सुनु मीरा पुनि अनुपम गाथा। गए हस्तिनापुर यदुनाथा। भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और यहाँ पर रविदास जी मीरा से कह रहे हैं कि ये संपूर्ण कथा कि बहुत लंबी है बातचीतों की, हम किस प्रकार से बताएं, इसीलिए ये मैंने संक्षेप में तुमको सुनाया है। अब ये सब बात पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। पांडव जन के दूत बनी आए श्री यदुनाथ, दुर्योधन मन चाह यहाँ
राही हमारे साथ। पांडव लोगों के दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आ गए, लेकिन अब दुर्योधन के मन में ये इच्छा बनी हुई है कि हमारे साथ रहें, हमारे हित में बात करें। इत दुर्योधन के अनुसारी और तिन स्वागत हित विविधि तैयारी। यहाँ दुर्योधन के अनुसार उनके भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रकार की स्वागत की तैयारियां, उनके भोजन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर ली गई और भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण भेज दिया गया दुर्योधन की ओर से। भोजन हेतु निमंत्रण दीनी, श्री हरि सो स्वीकार न कीनी। भोजन के लिए जब दुर्योधन ने निमंत्रण भेजा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया। कहने लगे कि मैं धर्म के पक्ष में बात करने आया हूँ और अधर्म जहाँ पर होता होगा वहाँ मैं भोजन भी नहीं करूँगा। भगवान कहाँ चले गए? गए विदुर घर श्री भगवाना, गए विदुर घर श्री भगवाना। विदुरानी निज हरि पहचाना। गए विदुर के यहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए और विदुर की पत्नी विदुरानी ने अपने भगवान को पहचान लिया कि अरे यही तो हैं मोहन, यही तो हैं कृष्ण। विदुर न ताहि समय घर माही, गए काज हित भीषम पाही। उस समय विदुर वहाँ घर पे हैं नहीं, वो किसी कार्य से भीष्म के यहाँ गए हुए हैं। अब विदुरानी आसन बैठारी, विदुरानी आसन बैठारी। अति पुलकित हरि रूप निहारी, विदुरानी आसन बैठारी। अति पुलकित हरि रूप निहारी। विदुरानी बहुत पुलकित है, बहुत प्रसन्न है, भगवान के रूप को निहार कर उन्हें आसन देती है और बहुत प्रकार से परम आनंद में है। भगति संवारी आनंद बसाई, केला फल सुंदर लैयाई। अपने मन में अपनी भक्ति को दृढ़ करते हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर केले के फल लेके आ गई। अब केले के फल लेकर बैठी है। अति प्रेमातुर निज सुधि भोली, अति प्रेमातुर निज सुधि भोली। प्रभु ही जेवाई रही फल छीली। अब अत्यधिक भक्ति में अपनी सुधि बुद्धि को खोकर वो भगवान को केला खिला रही, वो भी छील कर। और गुदा फेंकी खिलावन लागी, वो अपनी सुध बुद्ध में भूल गई भगवान को मैं क्या खिला रही हूँ। वो गूदा गूदा फेंकती जाती है और छिलका छिलका भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा रही है। गूदा फेंकी खिलावन लागी, और छिलका पे सही प्रेम परागी। और प्रेम के पराग में छिलका दे रही है। श्री हरि पावन प्रेम में खाई रहे मुस्काई। भगवान को प्यार ही अच्छा लगता है, प्रेम ही अच्छा लगता है, वो नहीं टोकते हैं ये क्या कर रही हैं विदुरानी जी। और विदुरानी गूदा फेंक रही हैं, छिलका खिला रही हैं, भगवान प्रेम से छिलका खा रहे हैं। और तब ही विदुर जी आई घर, रो के हाथ बढ़ाई। तभी विदुर जी आ गए
और उन्होंने देखा हाय ये क्या हो रहा है। कृष्ण को विदुरानी जी छिलका खिला रही हैं। उन्हें हाथ पकड़कर रोका, अरे आप ये क्या कर रही हैं। विदुरानी निज कृत सुधि पाई, अस सेवा दई अति पछिताई। विदुरानी अपने जब सुधि को पाती है कि अरे मैं क्या कर रही थी, तो सोचने लगी, अरे मैंने ये क्या किया, ये तो सेवा मेरी बड़ी गलत हो गई। वो अपने मन में पछतावा करने लगी। अब कृष्ण कहीं है मातु हमारी, तोरी भगति सबरी समन्यारी। कृष्ण कहीं हे कृष्ण कहने लगे, हे माता तुम्हारी भक्ति सबरी के समान न्यारी है। वो भी तो प्रेम में नहीं जान पा रही थी कि मैं अपने बेड़ जो खिलाने जा रहा हूँ वो जूठे कर रही हूँ। वो नहीं जान पाई थी। वो केवल प्यार में भगवान को कच्चे फल न पहुँच जाएं, मीठे मीठे स्वादिष्ट फल पहुँचे, बस इसी प्रेम में तो उसे जूठा कर रही थी। ऐसी भगवान आज शुद्ध दिला रहे हैं विदुरानी को। जे भगवान कहने लगे, जेहि विधु प्रेम, जेहि विधि प्रेम बनैयतिनी का, जेहि विधि प्रेम बनैयतिनी का, और सोई भाव मन भावत जी का। कि जिस प्रकार भी सुंदर रूप से प्रेम बन जाए, वही भाव मुझे मेरे मन को अच्छे लगते हैं, वही भाव मन भावन हो जाते हैं। तात विदुर हम, तात विदुर हम तुम पहीं आए, नीति सुप्रीति सदा मन भाए। कृष्ण कहने लगे, हे तात विदुर हम तो आपके ही पास आए हैं, क्योंकि मुझे नीति और सुंदर प्रीति ही अच्छी लगती है। पांडव कौरव के तुम ताता, तुम तो पांडव कौरव दोनों के तात हो। पांडव कौरव के तुम ताता, तिन हित करन चाहूं कछु बाता। आप दोनों के पूजनीय हैं, इसीलिए उन दोनों के लिए मैं कुछ कहना, कोई बात करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी से ऐसा कहने लगे कि दुर्योधन हठ कठिन कुठारा, और काटन चाहत हरित परिवारा। दुर्योधन जो है वो एक बहुत धारदार कुठार है, कठिन कुठार है, जो इस हरित परिवार रूपी वृक्षों को बाग को उजाड़ना चाहता है, काटना चाहता है। तात कहु इत कछु कौ पाई, तात कहु इत कछु कौ पाई, रन करी क्षति अतिशय दुखदाई। हे तात यहाँ पर कुछ उपाय कहो, क्योंकि युद्ध करने से बहुत बड़ी दुखदाई क्षति हो जाएगी। ऐसी क्षति हो जाएगी जो बहुत समय तक, हजारों वर्षों तक वो पूर्ण नहीं होगी, इतनी बड़ी क्षति। और भ्रात युधिष्ठिर परम विवेकी, भ्रात युधिष्ठिर परम विवेकी, 5 गांव चाहे करने की। भ्राता युधिष्ठिर जो हैं वो परम विवेकशील हैं। वो तो कि ये अनर्थ न होने पाए, इसके लिए केवल 5 गांव ही चाहते हैं। आप पितामह ते मिले, भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे तात, विदुर जी से कह रहे हैं, हे तात आप गए थे भीष्म से मिलने, आप उनसे मिलाए, उनके क्या विचार हैं। का चाहे धृतराष्ट्र नप,
काहू अपन अनुसार। राजा धृतराष्ट्र क्या चाहते हैं ये तो आपको पता लग गया होगा, भीष्म ने आपको बताया ही होगा। विदुर महान संत विद्वाना, प्रभु के बचन सुनई धरि ध्याना। विदुर महान संत हैं, परम विद्वान हैं और प्रभु के वचनों को ध्यान से सुन रहे हैं। बोले श्री हरिपद सिर नाई, दुष्ट प्रकृति दुर्योधन पाई। फिर वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहने लगे, दुर्योधन की जो प्रकृति है वो दुष्ट वाली प्रकृति है, वो नहीं मानेगा। और धृतराष्ट्र जो हैं वो पुत्र मोह में अपने विवेक को खो चुके हैं। न धृतराष्ट्र विवेक न कोई, सुत हिति मोह पालि मति खोई। वो पुत्र का ही हित चाहते हैं, इतना मोह पाल लिया है राजा धृतराष्ट्र ने, उनकी मति खो गई है, उनके विवेक नहीं रह गए हैं। और तात पितामह बचन अधीना, जो पितामह हैं भीष्म हैं वो अपने वचनों से बंधे हुए हैं। और सिंहासन रक्षा मन चीन्हा, उन्होंने अपने मन से इस सिंहासन की ही, राज सिंहासन की रक्षा को ही चुना है। असुनैन को बिनती प्रभु मोरी, सुनैन को बिनती प्रभु मोरी, सब ते विनय भई कर जोरी। निश्चित रन अब हेय दुराई, सुझत न मोहि अब को उपाई। कहने लगे विदुर जी, मेरी विनती कोई सुनता ही नहीं है, सभी लोगों से हमने विनय कर ली है, ऐसा कोई नहीं है जिससे हमने कहा न हो, विनय न की हो। लेकिन अब हे यदुराई, हे कृष्ण, अब युद्ध निश्चित है और युद्ध तो होगा ही, मुझे अब और इसके अलावा कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि अति अधर्म दुर्योधन केरा, राजतंत्र सब तेहि मति घेरा। उसके जो राजतंत्र में जितने लोग हैं वो भी सब इसको भरे रहते हैं। और दुर्योधन जो है ये अत्यधिक अधर्मी हो गया है। अवगुण बहुत भरे तन माही, अवगुण बहुत भरे तन माही, कबहु प्रजाहित चाहत नाही। बहुत अवगुण भरे हुए हैं उसके शरीर में, उसके मन में, उसके चित्त में, सब अवगुण ही है। और वो कभी भी प्रजा का हित नहीं चाहता है, वो केवल राज्य ही चाहता है। पाई उच्च पद होई नहीं, गुणहीन गुणवान, और काग बैठी उन्नत शिखर, कबहु न गरुण समान। उच्च पद प्राप्त हो जाने पर कोई गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं हो जाता। विदुर जी कहने लगे, क्योंकि जैसे कौवा उन्नत शिखर पर बैठ जाए फिर भी वो गरुड़ के समान कभी नहीं हो सकता। आइए इसी के साथ आज की कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे
सभी दर्शकों को मेरा पुनः प्रणाम। जय श्री राम। आप सबको पुनः प्रणाम।